प्रिय पाठकगण नमस्कार। मैं आलोक कुमार, प्रधान वैज्ञानिक ICAR नार्म हैदराबाद की तरफ से। मैं आज आपको एक नए प्रसार प्रणाली के बारे में चर्चा करना चाह रहा हूं, जिसे हम लोग किसान से किसान तक विस्तार प्रणाली कहते हैं। और किसान से किसान तक विस्तार प्रणाली की जरूरत क्यों पड़ी है, इसके बारे में सबसे पहले मैं आपसे चर्चा करना चाह रहा हूं। आप सभी को पता है कि पूरे भारतवर्ष में करीब 12 करोड़ से ज्यादा किसान बंधु हैं और सभी जो है कृषि के कार्य में लगे हुए हैं। लेकिन इस पूरे देश में जो प्रसार कार्यकर्ता हैं उनकी कहीं ना कहीं कमियां हैं। इन कमियों को दूर करने के लिए हमें एक डिफरेंट जो है वो विस्तार प्रणाली की आवश्यकता है। इसी विस्तार प्रणाली के तहत या किसान से किसान तक विस्तार प्रणाली को प्रसार शिक्षा के रूप में एक तकनीक के रूप में लिया गया। और अगर हम किसान से किसान तक प्रसार प्रणाली की बात करें तो इसमें जिसका मुख्य उद्देश्य है ये है कि हम कैसे गांव से गांव तक पहुंचे। यानी कि जो हमारी जो अभी तक एजेंसीज हैं, अगर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की बात करें, प्रशिक्षण संस्थान की बात करें, तो डेफिनेटली जिले स्तर पे हमें कृषि विज्ञान केंद्र जैसी संस्था उपलब्ध है। लेकिन अगर गांव स्तर पे कहें तो ऐसी प्रशिक्षण केंद्र की अभाव है। इसीलिए इस किसान से किसान तक विस्तार प्रणाली को लाया गया है और इसमें कई ऐसे कंसेप्ट हैं जो कि काफी पॉपुलर हैं। और आज की इस कक्षा में मैं ये चाहूंगा कि फार्म स्कूल के बारे में चर्चा करूं और आंध्र प्रदेश के द्वारा आदर्श रायतू करके एक मॉडल फार्मर स्कीम को चलाया गया है, उसके बारे में चर्चा करूं। और केरल सरकार के द्वारा लीड्स करके कार्यक्रम चलाया गया है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। कुछ हम प्रोग्रेसिव फार्मर्स और कुछ कॉन्ट्रैक्ट फार्मर्स के बारे में भी आज के क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि हमारा जो फार्म स्कूल है वो फार्म स्कूल कितना एक्टिव है और फार्म स्कूल के क्या फायदे हैं। तो अगर हम फार्म स्कूल की बात करें तो फार्म स्कूल जो है वो किसानों के द्वारा ही चलाया जा रहा है। किसानों के द्वारा चलाए जाने का कहने का मतलब ये है कि इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो है लर्निंग बाय डूइंग एंड सीइंग इज बिलीविंग। सो फार्म स्कूल जो है वह टेक्नोलॉजी को डिसेमिनेट करने के लिए एक खासकर ग्रास रूट तक, जो मैंने अभी चर्चा की कि गांव तक कैसे पहुंच बनाई जाए, उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर हम फार्म स्कूल की बात करें तो ये एक मेजर लिंक है जो कि अचीवर फार्मर्स, जो कि हर के गांव में या पंचायत में कुछ ऐसे किसान हैं जो कि बहुत अच्छा अपने फसल को लेते हैं, उनकी प्रोडक्शन अच्छी है, उनकी प्रोडक्टिविटी अच्छी है। तो इस कारण जो दूसरे फार्मर्स हैं उसका बेनिफिट वो कैसे ले सकते हैं, यह फार्मर टू फार्मर स्कूल में जो है फार्मर टू फार्मर स्कीम में बताने का प्रयास किया गया। अगर हम बात करें कि फार्म स्कूल में ये इन तरह के जो फार्मर्स हैं, जो अचीवर फार्मर्स हैं, उनको जिला में कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो ट्रेनिंग सेंटर है उसके माध्यम से उनको प्रशिक्षण दिया जाता है और यह बतलाया जाता है कि आप इन प्रशिक्षण के माध्यम से प्राप्त किए गए ज्ञान को आप दूसरे किसानों तक भी पहुंचाएं। जैसा कि आप सभी को पता है कि अगर हम फार्मर टू फार्मर की बात करें तो ये मोस्ट क्रेडिबल है। मतलब अगर फार्मर अपनी भाषा में अपनी चीजों को, अपने खेतों में उपजाई हुई चीजों को अगर दूसरे फार्मर को बताता है तो फार्मर उसको बड़े ही आसानी से उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहता है। तो फार्म स्कूल में यह फार्म स्कूल जो है हमारे एक अचीवर फार्मर्स के द्वारा ही चलाया जाता है इस स्कीम में। और इसके माध्यम से वह यह प्रयास करता है कि जो भी उसका जो रिच एक्सपीरियंस है फार्मिंग के क्षेत्र में, उसको अपने फेलो फार्मर्स के द्वारा, अपने साथी फार्मर्स के द्वारा तक पहुंचाया जाए। इसमें ट्रेनिंग के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो हमारे फार्म स्कूल हैं उसके जो ट्रेनर हैं, उस ट्रेनर को जो ट्रेनिंग देने के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इंस्टीट्यूशन लाइक कृषि विज्ञान केंद्र, इसके अलावा भी कई केंद्र हैं जिले स्तर पे, जो कि उन लोगों को ट्रेन करके और वो फार्म स्कूल चलाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो इस तरह का कंसेप्ट काफी पॉपुलर है और ये काफी स्टेट में इसको एक्सेप्ट भी किया गया। एक दूसरा जो सक्सेस स्टोरी हम आपके बीच में रखना चाह रहे हैं वो आदर्श रायतू। आदर्श रायतू कहने का मतलब है, अगर हम उसको हिंदी में कहें तो एक मॉडल, मतलब आदर्श किसान के रूप में कहें तो आदर्श किसान या आदर्श रायतू स्कीम जो है वो गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश के द्वारा 2007 से लागू की गई है। और इसके द्वारा जो है आदर्श रायतू स्कीम में मेनली क्या करते हैं कि
एक फैसिलिटेटर को विलेज लेवल पे रखते हैं और इसका पर्पस ये है कि वो जो हमारा फैसिलिटेटर है वो एडवांस क्रॉप प्लानिंग के बारे में, क्रॉस कल्टीवेशन को कैसे रिड्यूस किया जाए, माइक्रो इरिगेशन फैसिलिटीज को कैसे प्रैक्टिस में लाया जाए, मार्केटिंग इश्यूज को कैसे एड्रेस किया जाए, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी को कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, इरिगेशन और इस तरह के चीजों को उनको बताने का जो प्रावधान जो है वो आदर्श रायतू के माध्यम से किया गया है। इसमें जस्ट लाइक जो हमने अभी बात की थी, पिछली स्कीम की बात की थी, इन द सिमिलर पैटर्न पे ये आदर्श रायतू है, लेकिन यहाँ पर जो बेनिफिट है वो ये है कि यहाँ पे डायरेक्ट आदर्श रायतू जो है वो अपने जो कलीग किसान है उनसे बात करके अपनी चीजों को बताता है। और एक चीज और मैं इस बारे में बताऊं कि इवन प्रोफेसर स्वामीनाथन रिपोर्ट में फार्म साइंस मैनेजर की बात की गई है। एक तरीके से हम कहें तो ये आदर्श रायतू उसी पैटर्न पे जो है वो काम करता है और आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने करीब 50,000 जो है आदर्श रायतू के रिक्रूटमेंट की भी बात की गई है। और पर्पस ये है कि ये रायतू जो है वो कितने लोगों पे होंगे, तो कहा गया है कि 200 से 250 किसानों के लिए एक जो है वो आदर्श रायतू आइडेंटिफाई किया जा सकता है बेस्ड ऑन सर्टेन क्राइटेरिया। वो क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया ये है कि वो कम से कम जो है 10वीं पास होना चाहिए और उसकी जो उम्र है करीब 25 से 45 के बीच में होनी चाहिए और वो एक प्रैक्टिसिंग फार्मर होना चाहिए, यानी कि वो खुद खेती करता हो ऐसा फार्मर हो। और सबसे बड़ी बात कि वो आदर्श जो रायतू है वो उसी गांव से बिलोंग करता हो। तो इस तरह की चीजें जो है वो एक आदर्श रायतू के लिए निर्धारित की गई है और इस क्राइटेरिया पे जो है वो आदर्श रायतू को सिलेक्ट किया जाता है। जो अगर हम कहें कि इनकी मेजर ड्यूटीज क्या है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, तो मेजर ड्यूटीज जो है वो एक तरीके से एक्सटेंशन स्टाफ और फार्मर्स के बीच में एक समन्वय स्थापित करना, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हमारे पास प्रसार कार्यकर्ताओं की कमी है। तो अगर इस तरह के हमारे आदर्श रायतू रहेंगे तो डेफिनेटली हम लोग इस पोजीशन में रहेंगे कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। तो ये एक इंटरफेस कर सकते हैं। और दूसरा जो स्कीम इंप्लीमेंट हो रही है, जैसे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हो या नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन की बात हो या NHM की बात हो या क्रॉप इंश्योरेंस की बात हो या पशु क्रांति, जीवा क्रांति, इस तरह के जितने भी स्टेट और द सेंट्रल स्कीम्स हैं उनको इंप्लीमेंट कराने में एक्सटेंशन स्टाफ को असिस्ट करना, दैट इज अनदर फंक्शन। और इनको दूसरी ड्यूटी ये दी गई है कि ये करीब 200 से 250 किसानों का जो इनके साथ एसोसिएटेड हैं उनका डिटेल रखें। डिटेल रखने का मतलब उनका नाम, उनका सर्वे नंबर, कितनी खेती करते हैं, कितनी जमीन है, उनका कैटेगरी क्या है, सो इस तरह की इंफॉर्मेशन और किस तरह की खेती करते हैं, इस तरह की इंफॉर्मेशन जो है उन्हें रखना है। और इसके अलावा उन्हें क्या करना है? उन्हें यह करना है कि जो डे टू डे डेवलपमेंट हो रहा है स्कीम के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, उसको किसानों तक को अवगत कराना। अगर कोई इनपुट किसी सब्सिडी के माध्यम से या किसी तरीके का इनपुट अवेलेबिलिटी है उसको किसानों को बताना। जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है और उसका स्टेप क्या है उसको बताना। किसानों को मोबिलाइज करना स्पेशल कैंपेन के लिए। अगर कोई स्पेशल कैंपेन चल रहा है तो वहां पे उनको अनुरोध करना कि आप आइए और यहाँ पे भाग लीजिए। और इनको एक और भी कहा गया है कि ये जो है मंथली मीटिंग जो है वो जो एग्रीकल्चर और लाइन डिपार्टमेंट है उनके साथ करेंगे और इन्होंने डेट भी डिसाइड किया है कि 3rd मंडे को उनके साथ मीटिंग किया जाएगा। आदर्श रायतू को जो दूसरे काम दिए गए हैं उसमें है नन लोन फार्मर्स, जिन्होंने लोन नहीं लिया है वैसे की लिस्ट बना करके बैंक रिप्रेजेंटेटिव को दे सकते हैं। इसके अलावा ये आइडेंटिफाई करें टेनेंट फार्मर्स को। इसके अलावा जो है ये विजिट करें एलॉन्ग विद द एक्सटेंशन स्टाफ ऑन द फर्स्ट सैटरडे और एज एनी अदर डे एज रिक्वायर्ड। सो कहने का मतलब यह है कि वो जो है एक्सटेंशन स्टाफ के साथ फर्स्ट सैटरडे को जाकर के विजिट भी करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है हमारे आदर्श रायतू को खासकर आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने दी है। इसके अलावा दे में ऑल्सो अटेंड ट्रेनिंग प्रोग्राम, खासकर जो न्यूली सिलेक्टेड आदर्श रायतू हैं उनको ट्रेनिंग के लिए भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो एजेंसीज हैं उनके यहाँ प्रशिक्षण को प्राप्त करना। तो इस तरीके से आदर्श रायतू स्कीम जो है वो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई एक अच्छी स्कीम है और काफी सक्सेसफुल रही है। तो ये स्कीम जो है
एक सक्सेस स्टोरी के रूप में हम लोग देख सकते हैं, खासकर अगर हमें विस्तार प्रणाली को गांव तक पहुंचने की जरूरत है तो इसलिए यह है कृषक टू कृषक विस्तार प्रणाली। इसी तरीके से केरला गवर्नमेंट ने, डायरेक्टरेट ऑफ केरला ने 2010-11 से एग्रीकल्चर एक्सटेंशन स्कीम को बढ़ावा देने के लिए जो स्कीम लेकर के आए उसे लीड्स कहते हैं। अगर हम लीड्स को फुल फॉर्म में डिफाइन करें तो ये है लीड फार्मर मीन्स लीड फार्मर सेंटर्ड एक्सटेंशन एडवाइजरी एंड डिलीवरी सर्विसेज। और जो इसका जो अगर कुछ स्पेशल फीचर्स है तो फीचर्स ये है कि रेगुलरली जो है फील्ड विजिट प्रपोज है इसमें। और इस स्कीम के तहत ये कहा गया है कि एक हमारा हर पंचायत स्तर पे 3 लीड फार्मर्स होंगे और वो 3 लीड फार्मर्स सपोर्ट किए जाएंगे 3 सैटेलाइट ग्रुप्स के द्वारा। अब सैटेलाइट ग्रुप्स में भी जो नियर बाई आसपास के जो फार्मर्स होंगे वो पार्टिसिपेट करेंगे, यानी कि पंचायत लेवल पे 3 लीड फार्मर्स जो है वो इनिशिएट करेंगे और किसानों को उनको जानकारी देंगे। इसमें जो फंडिंग अरेंजमेंट किया गया है, करीब करीब इनोवेशन फंड 10,000 रुपया लीड फार्मर्स को प्रोवाइड किया जाता है और 5,000 रुपीज जो है पर सैटेलाइट फार्मर्स ग्रुप को इसमें प्रोविजन किया गया। इसके अलावा अगर हमें इनके सिलेक्शन की बात करें कि इनका रिक्रूटमेंट कैसे होगा, तो 2 फार्मर्स ये भी उसी गांव से बिलोंग होने चाहिए, उसी पंचायत से बिलोंग होने चाहिए और अवार्ड विनिंग फार्मर होने चाहिए। अगर किसी पंचायत में कोई अवार्ड विनिंग फार्मर नहीं है तो ऐसा फार्मर जो बेस्ट अचीवर है, बेस्ट अचीवर कहने का मतलब है जिसका अपने फील्ड में क्रॉप प्रोडक्टिविटी और जो इनकम है वो पर एरिया जो है सबसे ज्यादा हो, तो उस व्यक्ति को इसमें एज ए लीड फार्मर सिलेक्ट किया जा सकता है। और ये भी कहा गया है क्वार्टरली लीड फार्मर जो है वो ब्लॉक लेवल पे नोडल इंस्टीट्यूशन के माध्यम से आइडेंटिफाई करेंगे और मीटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। इसके अलावा जो हमारे जो लीड फार्मर्स हैं वो SMS एडवाइजरी जो सर्विसेज हैं वो भी इंप्लीमेंट करेंगे अंडर द किसान प्रोजेक्ट। सो ये केरला गवर्नमेंट का और डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर केरला का ये इनिशिएटिव्स है। सिलेक्शन में मैंने बताया कि जो एग्रीकल्चर ऑफिसेज है, खासकर कृषि भवन, वहां से ये 3 लीड फार्मर सिलेक्ट होंगे ईच पंचायत के लिए और ईच लीड पंचायत को 10 फार्मर जो सैटेलाइट फार्मर ग्रुप कहे जाते हैं उसके द्वारा जो है उनको सपोर्ट मिलेगा। और जो हमारा लीड फार्मर है वो अपने फील्ड पे टेक्नोलॉजी हब के रूप में उसको डेवलप करेगा और दूसरे फार्मर्स के लिए वो एक तरीके से रोल मॉडल होगा। और लीड फार्मर जो है वो हैव द पोटेंशियल रोल इन टेक्नोलॉजी डिसेमिनेशन, मतलब उनके पास ऐसा पोटेंशियल होना चाहिए कि वो टेक्नोलॉजी को डिसेमिनेट कर पाए। और ये जो स्कीम है सबसे पहले जो लागू की गई है वो राइस के लिए, कोकोनट के लिए, वेजिटेबल्स के लिए और बनानास के लिए ये लागू की गई थी। तो ये स्कीम भी काफ़ी पॉपुलर है केरला में। और इसके अलावा एक अगर दूसरी बात करें तो हमारे पास प्रोग्रेसिव किसान भी हैं जो कि वो बेस्ट यूज़ करते हैं टेक्नोलॉजीज का और उसका बेनिफिट को एंजॉय करते हैं। तो उनको एक तरीके से हम लोग ओपिनियन लीडर के रूप में उसको ले सकते हैं। और ये भी जो है वो किसानों तक पहुंच, गांव तक पहुंच बनाने के लिए एक इम्पॉर्टेंट है, खासकर प्रोग्रेसिव फार्मर्स का कंसेप्ट। कॉन्टेक्ट फार्मर्स का कंसेप्ट जो है वो खासकर ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम में काफी पॉपुलर हुआ था और ये इट इज अ मेन पर्सन इन द ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम। सो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कई गवर्नमेंट ने अपना इनिशिएट लिया है खासकर अपनी पहुंच गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए। जैसा कि हमने शुरू में ही कहा था कि जो हमारी एजेंसीज डेफिनेटली डिस्ट्रिक्ट लेवल तक हैं, ब्लॉक लेवल तक है, लेकिन गांव-गांव तक जो है हमारे प्रशिक्षण संस्थान नहीं है। इसलिए उन चीजों को पूरा करने के लिए किसान से किसान तक विस्तार प्रणाली डेफिनेटली एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। और इस तरह की स्कीम के माध्यम से जो है जो टेक्नोलॉजी है, जो कृषि प्रसार है, उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो गांव के किसान तक पहुंच सकती है। तो इस तरीके से ये एक बड़ा स्पेशल प्रोग्राम है और ये हमारे पाठकों को जानना चाहिए, इसलिए हमने आपके बीच में इस विस्तार प्रणाली को आपके सामने रखा। उम्मीद है ये रोचक लगी होगी और आप इसका फायदा अपने जो प्रशिक्षण, आपकी जो मॉड्यूल है, जो प्रोग्राम है, उसमें आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।